भक्तांबर के बाल भक्त। जय जिनेंद्र, मैं प्रियंका जैन और आप सभी का स्वागत है बच्चों द्वारा भक्तांबर स्तोत्र के गायन पर आधारित बाल भक्तों की भक्ति में सराबोर हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शो जहां विश्व के कोने कोने से बच्चों ने वीडियोस बनाकर हमें भेजे हैं। तो दर्शकों, इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों का टैलेंट जो है, विशेषकर धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी आस्था हम संपूर्ण विश्व के सामने ला सकें, उन्हें एक ऐसा मंच उपलब्ध करा सके जहां वो भक्तांबर जी के श्लोकों का गायन कर हम सबका दिल जीत सके। इस शो की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कंटेस्टेंट को कोई गीत या भजन नहीं गाना है, बल्कि जैन धर्म के महाकाव्य भक्तांबर स्तोत्र के श्लोकों का सुर, लय, ताल और सही उच्चारण के साथ गायन करना है। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि पिछले 2 एपिसोड में से हमें टॉप 12 में जगह बनाने वाले 4 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अब आप देख सकेंगे फाइनल राउंड में। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट श्रीमान विकर्ष जैन शास्त्री जी का। विकर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। तो विकर्ष जी, जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि भक्तांबर स्तोत्र का एक एक श्लोक मंत्र का काम करता है और हमारे जीवन पर भी बहुत ही गहरा असर डालता है। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगी कि भक्तांबर जी ने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है। जी प्रियंका जी, जैसा कि आपने पूछा कि भक्तांबर स्तोत्र ने हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाला है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा महाकाव्य है जिसको पढ़ने से तन स्वस्थ होता है, मन मस्त होता है और चेतन प्रशस्त होता है। अर्थात भक्तांबर स्तोत्र जब भी हम पढ़ते हैं, भक्ति भाव के साथ जब पढ़ते हैं, तो हमारे अंतरंग में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और निश्चित ही भक्तांबर स्तोत्र का एक बार मैं पुनः कहूँगा कि एक एक अक्षर मंत्र की तरह काम करता है। बस हमें आवश्यकता है श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे पढ़ने की। यदि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में आमूल चूक परिवर्तन होता है और साथ ही हमारे अंतरंग में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र हमें प्रतिदिन ही अवश्य पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, सुना आपने भक्तांबर जी का पाठ करने का कितना अधिक महत्व है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और पिछले 2 एपिसोड में भक्तांबर जी के 16 श्लोकों के बारे में जानने के बाद सुनते हैं भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक संख्या 17। स्पष्टीकरोषि सहसा अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप हमें प्लीज़ श्लोक नंबर 17 का भावार्थ बताएं। तो आइए प्रियंका जी, इस 17 नंबर के श्लोक का हम अर्थ समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं, हे मुनियों के नाथ, हे जिनेंद्र देव, आप कभी अस्त नहीं होते और ना ही आप राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं। अर्थात आप सहज ही तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, क्योंकि आप ना ही मेघों के द्वारा आच्छादित होते हैं। अर्थात मेघ भी आपके प्रभाव को रोक नहीं पाता। इसलिए भगवान, आप तो सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। अर्थात आप तो सूर्य से कहीं अधिक बढ़कर हैं, क्योंकि आप तो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का हमें भावार्थ समझना चाहिए। बहुत सुंदर विकर्ष जी। तो दर्शकों, चलिए इसके साथ ही देखते हैं हमारे बाल भक्त द्वारा भेजे गए आज के पार्टिसिपेंट्स की पहली 2 वीडियोस, जिसमें बाल भक्त भक्तांबर जी के 17 नंबर व 18 नंबर काव्यों को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो पहली वीडियो हमें जो भेजी है वह है मिनी जैन गुजरात से। मिनी जैन की उम्र है मात्र 12 साल और पर्व जैन ने आगरा से, जो कि हैं 15 साल के। तो आइए देखते हैं 17 नंबर वाला श्लोक जिस पर आधारित आज की है पहली वीडियो। मिनी जैन
जय जिनेंद्र। मैं मिनीजन 1008 आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर महास्त्रोत की जय। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर मिनी, आपकी कोशिश वाकई बहुत अच्छी थी। वैसे इतनी छोटी उम्र में संस्कृत में ऐसे गाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वेल डन। चलिए अब देखते हैं एक्सपर्ट विकर्ष जी को कैसी लगी आपकी परफॉर्मेंस। विकर्ष जी। मिनी, आपने बहुत सुंदर गाया है, आपने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा आप उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। यदि आप उच्चारण भी अच्छा कर लेती हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ में कहूँगा कि आप ऐसे ही मेहनत करें, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो मिनी हमें उम्मीद है कि विकर्ष जी द्वारा हाईलाइट किए गए पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगी, है ना, और उस पर काम भी करेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वें नंबर के श्लोक को आगरा के पर्व जैन कैसे अपने सुर और लय से सजा पाते हैं। वीडियो प्लीज। जय जिनेंद्र। मैं पर्व जैन आगरा से आपके सामने भक्तामर स्तोत्र का 18वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप कीबोर्ड भी बजाते हैं, बहुत अच्छे। आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में आइए अपने एक्सपर्ट विकर्ष शास्त्री जी से भी पूछ लेते हैं कि उन्हें ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। विकर्ष जी। पर्व, आपने बहुत अच्छा गाया और बहुत ही अच्छा आप बजाते भी हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जितना अच्छा आप गाते हैं, जितना अच्छा बजाते हैं, यदि आप उतना ही अच्छा आपका उच्चारण हो जाएगा तो निश्चित ही आपकी प्रस्तुति में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा। आपका उच्चारण अच्छा हो जाएगा तो निश्चित ही आपकी प्रस्तुति भी बहुत बेहतर होगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। तो पर हमारे एक्सपर्ट के सजेशन को ध्यान में रखिएगा और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ें। तो विकर्ष जी, हमारे बाल भक्त पर्व जैन से सुनने के बाद अब आपसे हम जानना चाहेंगे 18वें श्लोक का अर्थ और उसकी महिमा। जी बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले श्लोक सुन लेते हैं, उसके बाद उसके हम अर्थ को भी जानेंगे। जी प्लीज प्ले द श्लोक नंबर 18। नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज जगदपूर्व शशांक बिंबम। अब मैं विकर्ष जी से आग्रह करूंगी कि 18वें श्लोक का अर्थ हमें बताएं। आइए इस श्लोक के अर्थ को हम जानते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अपूर्व चंद्रमा की तरह हैं, आप सदैव उदित रहने वाले हैं, आप मोहरूपी महात्म को नष्ट करने वाले हैं और आप कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित होने वाले नहीं हैं, अर्थात राहु भी आपको ग्रसित नहीं कर सकता है। अर्थात भगवान, आप तो कैसे हैं? आप तो अपूर्व चंद्रमा हैं जो कांतिमान हो रहा है और साथ ही शांतिप्रद है। भगवान, आप उस अपूर्व चंद्रमा की तरह हैं जो कांतिधारी है, महाकांतिधारी है और साथ ही शांतिप्रद है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी।
दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी श्लोक संख्या 18वें का भावार्थ और महिमा अच्छी से समझ आ गई होगी, है ना? तो दर्शकों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी अगली वीडियो जो आधारित है श्लोक संख्या 19 पर, जिसको गा रहे हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से अतिशय जैन। वीडियो प्लीज। तो दर्शकों, ये थे अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से, जिन्होंने प्रेजेंट किया भक्तांबर स्तोत्र महाकाव्य का 19वां श्लोक, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी डिटेल्स के लिए चलिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। तो विकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप अतिशय की इस परफॉर्मेंस को लेकर? अतिशय, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है भक्तांबर के इस श्लोक को गाने का। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, ताकि आपकी प्रस्तुति में और भी निखार आता रहेगा और साथ ही आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, एक बात तो माननी होगी कि ये बाल भक्त उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए इसी बात पर विकर जी अतिशय द्वारा गाए गए श्लोक का अर्थ जानने की हमारे दर्शकों की जो क्यूरोसिटी है उसको शांत कर दीजिए। जी हाँ, प्लीज हमें और हमारे दर्शकों को श्लोक संख्या 19 का भावार्थ बताएं। तो बिल्कुल प्रियंका जी, चलिए पहले हम इस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को भी जानेंगे। जी विकास जी, बिल्कुल, प्लीज श्लोक को प्ले करें। सर्वरीषु शश्नानि वेवस्वता युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिने जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनं रये। अब मैं विकास जी से आग्रह करूंगी कि फिर से वो 19वें श्लोक का अर्थ हमें समझाएं। तो आइए इस श्लोक के हम अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे नाथ, फसल के पक जाने पर बादलों के बरसने का क्या लाभ, अर्थात जब फसल पूर्ण रूप से पक चुकी है तो बादलों के बरसने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा से अंधकार नष्ट हो चुका है तो फिर सूर्य और चंद्रमा का क्या लाभ, अर्थात उनका कोई भी प्रयोजन नहीं है। इसलिए भगवान, आप तो अपूर्व चंद्र के समान हैं। आपका मुख रूपी जो चंद्रमा है वो संसार के मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप तो अद्वितीय चंद्रमा और अद्वितीय सूर्य हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। बिल्कुल विकर जी, जैन धर्म के महाकाव्य भक्तांबर स्तोत्र की महिमा वाकई में अद्भुत है। चलिए भगवान आदिनाथ आचार्य मांगतुंग स्वामी और इस महाकाव्य की महिमा के गुणगान के क्रम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 16 वर्षीय अनुष्का अम्बेडकर जैन की प्रस्तुति, जो गा रही हैं 20वां काव्य। बहुत सुंदर अनुष्का, आपने बहुत ही अच्छा गाया। आइए विकर जी से सुनते हैं कि उन्हें आपकी गायकी कैसी लगी। विकर जी, प्लीज हमें बताएं। बहुत ही सुंदर अनुष्का, आपने बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही भक्ति में डूब करके आपने इस श्लोक को गाया है। बाकी में आपकी ये प्रस्तुति प्रशंसनीय है
और उच्चारण भी आपका अच्छा था। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। तो अनुष्का, आपकी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के लिए ये थे हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी के सुंदर सुंदर कमेंट्स। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और खूब मेहनत करें और आगे भक्तांबर स्तोत्र के सभी श्लोकों का सही उच्चारण के साथ पाठ करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब विकर्ष जी से समझते हैं श्लोक संख्या 20 का अर्थ और जानते हैं कि आचार्य मांगतुंग स्वामी जो ये श्लोक के लेखक हैं उनके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और विकर्ष जी से अनुष्का के गाए श्लोक का भावार्थ भी समझ लेते हैं। विकर्ष जी। जी बिल्कुल प्रियंका जी, लेकिन उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी 20वां श्लोक हम सुनवा देते हैं। प्लीज प्ले द 20th श्लोक। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले हिरणाकुलेऽपि। विकर्ष जी, हमें प्लीज 20th श्लोक का भावार्थ भी समझाएं। बिल्कुल, आइए तो आप समझते हैं हम 20वें श्लोक के इस अर्थ को। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ देव, आपका जो तत्व का ज्ञान है अर्थात आपका जो केवल ज्ञान है वह अन्य देवों में नहीं पाया जाता, क्योंकि जिस प्रकार से महामणियों का तेज कांच के टुकड़ों में नहीं होता, उसी प्रकार आप तो देवादिदेव सर्वज्ञ हैं और आपका जैसा ज्ञान अन्य देवों में नहीं होता, क्योंकि महामणियों का प्रकाश की बात अलग है और कांच के टुकड़ों में कहाँ प्रकाश होता है, अर्थात कांच के टुकड़ों में प्रकाश नहीं होता है। मणियों में जो प्रकाश होता है वो केवल मणियों में ही होता है। आप तो भगवान आप ही हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। तो चलिए, काव्य पाठ और गायन की श्रृंखला में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे बाल भक्तों की सुंदर सुंदर वीडियोस को लेकर आपके समक्ष। तब तक आप बने रहिए आगमवाणी चैनल के साथ। भक्तांबर के बाल भक्त। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। भक्तांबर के बाल भक्त। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। ब्रेक से पहले हमने सुने हमारे बाल भक्तों के सुर लय ताल से सजे भक्तांबर जी के 4 श्लोक। साथ ही विकर्ष जी के सरल शब्दों में हमने श्लोकों के अर्थ को भी जाना और समझा।
तो चलिए प्रेजेंटेशन के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 2 वीडियोस जो कि भक्तांबर स्तोत्र के 21वें और 22वें श्लोक पर हैं, जिन्हें प्रेजेंट कर रही है मुंगावली से महिमा सराफ और बैंगलोर से एरिका टोंगिया। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं 21वां श्लोक और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट विकास जी से जानेंगे उसका अर्थ भी। बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले हम उस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके हम अर्थ को जानेंगे। प्लीज प्ले द श्लोक। मन्येवरं हरिहरा दयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेते वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति अब मैं विकास जी से आग्रह करूंगी कि इस श्लोक का भावार्थ वे हमें और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो आइए अब इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे देवादिदेव वीतराग भगवन, अच्छा हुआ कि पहले मैंने अहितकारी देवों को देख लिया, उसके बाद मैंने आपको देखा। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भगवान आपके जैसा कोई अन्य देवी देवता है ही नहीं, क्योंकि आप ही परम हितकारी हैं। अब तो भगवान कहीं और जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आप ही सच्चे देव हैं और आपके दर्शन करने से जो आत्म सुख प्राप्त होता है वो अन्य कहीं जाने पर सुख प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो दर्शकों, विकास जी ने हमें अभी बताया कि भक्तांबर जी के 21वें नंबर श्लोक का भावार्थ क्या है। आइए अब देखते हैं महिमा सराफ इस श्लोक को किस तरह से लयबद्ध करती है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम महिमा सराफ है और मैं भक्तांबर जी का 21वें काव्य का पाठ करना चाहती हूँ। मन्येवरं हरिहरा देव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवेन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। वाह महिमा, बहुत ही अच्छी कोशिश थी आपकी। चलिए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट आपकी कोशिश से कितने इम्प्रेस हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल महिमा, आपने बहुत अच्छा गाया है और निश्चित ही आपने मेहनत की है। आपकी वीडियो में स्पष्ट झलक रहा था। ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए आगे भी, ताकि आपकी प्रस्तुति और भी अच्छी हो सके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब काव्यों के गायन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगले श्लोक यानी श्लोक संख्या 22 को। दर्शकों, इससे पहले हम अगली परफॉर्मेंस की वीडियो देखें। आइए श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं। 22वें श्लोक को प्ले किया जाए प्लीज। शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि शरश्मिं प्राच्येव दिग्जनयते विकास जी, इसका भावार्थ हमें समझाइए प्लीज। तो आइए अब इस श्लोक के हम भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ने तीर्थंकर की माता की महिमा गाई है। यहाँ पर कहा है कि 100 नारी 100 पुत्रों को तो जन्म दे सकती हैं, परंतु भगवान आप जैसे त्रिभुवन के कल्याणकारी पुत्र रत्न को जन्म देने वाली वो माँ विशेष ही होती है। विशेष पुण्यशाली वो माँ होती है जो आप जैसे पुत्र को जन्म देती है, क्योंकि तारा तो सभी दिशाओं से उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली पूर्व दिशा ही होती है। उसी प्रकार
हे भगवान, जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ धन्य है, क्योंकि वो बहुत ही पुण्यशाली होती है, इसलिए तो वो आपको जन्म दे पाती है। इसी प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर विकर्ष जी, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे दर्शकों को श्लोकों का भावार्थ समझकर हमारे इस कार्यक्रम को देखने में और भी आनंद आ रहा होगा। तो चलिए उन्हें इसी तरह आगे भी आनंद आता रहे, इसका ध्यान रखते हुए देखते हैं कि एरिका टोंगिया ने भक्तांबर जी के 22वें श्लोक को कितने परफेक्शन के साथ गाया है। वीडियो प्लीज। जय जिनेंद्र, मैं एरिका टोंगिया बैंगलोर से बोल रही हूँ। आज मैं भक्तांबर स्तोत्र के 22वें श्लोक को गा रही हूँ। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं, प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। बहुत सुंदर एरिका, आपके भाव बहुत ही सुंदर लगे हमें, पर आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। विकर्ष जी। एरिका, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, आपका प्रयास प्रशंसनीय है। मैं कहूँगा थोड़ा सा आप आराम से यदि गाएंगी तो निश्चित ही और अच्छा लगेगा, तो आप इसका ध्यान रखिए। थोड़ा सा लय में भी और सुधार करिए ताकि आपकी इस प्रस्तुति में और निखार आ सके। आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विकर्ष जी। हमारी शुभकामनाएं तो सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ है। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी आज की लास्ट 2 वीडियोस, जो भक्तांबर जी के 23वें और 24वें श्लोक पर बेस्ड है, जिसमें देवेंद्र नगर की अनुष्का जैन प्रेजेंट करेंगी 23वां श्लोक। अनुष्का की उम्र है 16 साल और दूसरे वीडियो में बैंगलोर की आन्या टोंगिया प्रस्तुत करेंगी 24वां श्लोक, जो 14 साल की है। तो आइए पहले देखते हैं अनुष्का जैन की वीडियो। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा, मादेत्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभिजयन्ति मृत्युं, नान्याः सेवाः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। वाह अनुष्का, आपकी आवाज तो बहुत ही सुंदर है। चलिए आपकी प्रस्तुति क्या रंग लाई है पूछते हैं विकर्ष जी से। विकर्ष जी बताइए, आपकी क्या राय है इस प्रस्तुति के बारे में? अनुष्का, आपने निश्चित ही बहुत सुंदर तरीके से गाया है और आपकी ये प्रस्तुति प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, और साथ ही मैं कहूँगा आपसे थोड़ा और मेहनत कीजिएगा। वैसे आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, थोड़ा और मेहनत करेंगी तो और अच्छा आपके अंतरंग में निखार आएगा और भी अच्छी प्रस्तुति आपकी हो जाएगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर विकर्ष जी, आपकी शुभकामनाएं हमारे प्रतिभागियों में और भी ज़्यादा जोश भर देती है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही। अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमें अनुष्का के गाए श्लोक का मर्म भी समझाएं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, सुनते हैं पहले श्लोक को। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा, मादित्यवर्णममूलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यैः शिवैः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे मुनियों के नाथ जिनेंद्र देव भगवान, आपको मुनिजन तिमिर विनाशक, निर्मल दिनकर और आपको परम पुरुष मानते हैं, क्योंकि भगवान आपने मृत्यु को जीत लिया है और आपको वो भली भांति प्राप्त करके वो भी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हे निर्मल दिनकर, हे तेजस्वी सूर्य के समान भगवान,
आपको यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं और आपके ही पद चिन्हों पर चल कर के मुनिजन मृत्यु को जीतते हैं, अर्थात आपके जैसे उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक का भाव बताया गया है। बहुत सुंदर। दर्शकों, अभी हमने समझा श्लोक संख्या 23 का भावार्थ। आइए अब भक्ति संगीत की धारा को मोड़ते हैं और आज की आखिरी वीडियो की ओर, जिसमें बैंगलोर की आन्या टोंगिया सुना रही है भक्तामृत स्तोत्र का 24वां काव्य। सुनते हैं। जय जिनेंद्र, मैं आन्या टोंगिया बैंगलोर से और आज मैं भक्तामृत स्तोत्र के 24वें श्लोक को गाऊंगी। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति संत। क्या बात है। प्रेजेंटेशन तो आपकी अच्छी है ही, साथ ही आपका भक्ति भाव बहुत ही सुंदर लगा हमें। विकर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस भक्ति में प्रस्तुति के बारे में? आन्या, निश्चित ही आपने बड़ी ही ओजपूर्ण वाणी से इस काव्य को पढ़ा है और निश्चित ही प्रशंसनीय है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा बस थोड़ा सा आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा। यदि आप उच्चारण पर ध्यान देंगी तो निश्चित ही प्रस्तुति में और निखार आएगा और भी अच्छा आप कर पाएंगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल विकर जी, हमें उम्मीद है कि आन्या आप हमारे एक्सपर्ट द्वारा बताए गए बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखेंगी। इसी के साथ विकर जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप 24वें काव्य का भावार्थ और उसकी महिमा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल प्रियंका जी, सुनते हैं पहले श्लोक को। कामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। तो आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को यहाँ जानते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अनेक नामों से जाने जाते हैं। हे गुणनाम प्रभु, संत पुरुष आपको अव्यय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंग केतु, योगीश्वर, विदित योग, एक, अनेक और न जाने कितने नामों से बुलाते हैं, क्योंकि भगवान आपके जैसे नाम हैं, यथा नाम तथा गुण, अर्थात आप तो गुणों के भंडार हैं, इसलिए आप विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को यहाँ पर हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर विकर जी, वाकई भक्तामृत स्तोत्र की महिमा और स्वरूप अद्भुत है और आपके द्वारा काव्यों का सरल भाषा में विश्लेषण इसे और भी रोचक बना दिया है। हमें उम्मीद है इसे सुनकर हमारे दर्शकों का ज्ञान और भी बड़ा होगा। और अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि आज के इस एपिसोड को यहीं विराम दिया जाए, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, अभी समय है आज के बेस्ट कंटेस्टेंट के नामों की अनाउंसमेंट करने का। तो विकास जी, प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन है वे दो बाल भक्त जिन्होंने अपने सही सुर, लय और उच्चारण से आपको इम्प्रेस किया है और जो हमारे ऑलरेडी 4 सेलेक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं उनको टॉप 12 में ज्वाइन करने वाले हैं। तो विकास जी, हमें बताएं। प्रियंका जी, वैसे तो सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी और निश्चित ही सभी लोगों ने मेहनत किया है, तो मेहनत रंग भी ला रही है, परंतु उनमें से मुझे जो 2 वीडियोस सबसे अच्छी लगी हैं, सबसे पहले तो अनुष्का विजय जो जलगांव से थी, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में ही अनुष्का जैन देवेंद्र नगर पन्ना मध्य प्रदेश से, इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दोनों की प्रस्तुति जो है वो मुझे सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को।
आगे के राउंड के लिए आप अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। बस इसी के साथ ही आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। तो दर्शकों, आगमवाणी चैनल पर हमारे आज के इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए जा रहे टाइम पर आप देख सकते हैं और YouTube चैनल और Google Play स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और Google Play स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियाँ। हम मिलेंगे इसी टाइम पर हमारे अगले एपिसोड में कुछ और टैलेंटेड बाल भक्तों की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।